ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। इंडी अलायंस के परखच्चे उड़ गए हैं, पूरी तरह से टूट फूट हो गई है। केजरीवाल किस प्रकार से नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं, मेहमान नवाजी का फल दे रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन पहले कुछ बयान सुनाता हूं, नजारा दिखलाता हूं। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जेडीयू का पूरा कुनबा चादर चढ़ाने पहुंचा और खुलेआम ऐलान कर दिया। पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी हर साल आते हैं और चादरपोशी करते हैं। चादरपोशी की और दुआ की कि बिहार में अमन व अमान रहे और उनके लिए दुआ की गई कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। अब यही सवाल केजरीवाल से पूछा गया कि भाई उनको प्रधानमंत्री बनाने की दावेदारी की जा रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने एकदम से केजरीवाल ने नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हुए, उनकी दावेदारी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमको एक आदमी को एम्पावर नहीं करना है, बल्कि 140 करोड़ लोगों को एम्पावर करना है। सुन लीजिए। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना है। देख रहे हैं ना, बड़ी मेहमान नवाजी की थी नीतीश कुमार ने केजरीवाल की पटना में, ये उसका सिला है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार का जहां केजरीवाल मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी सीधे तेजस्वी यादव की पार्टी को धमकी दे रही है। देख लीजिए। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे। ये तो बिहार की लड़ाई हो गई। अब आपको मैं पंजाब लेकर आता हूं। पंजाब में कांग्रेस ने केजरीवाल को आईना दिखाया है और साफ कह दिया है कि कांग्रेस सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 13 दिया 13 सीटां कांग्रेस ने लड़नियां ने। और यही बात पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि सीधे आला कमान ने कहा है। सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ सभा सीटां ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। अब इस लड़ाई की असली वजह समझिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहां कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को तो गिरफ्तार किया ही, भगवंत मान ने काफी पहले ऐलान कर दिया था कि आम आदमी पार्टी अकेले लड़ना भी जानती है और चुनाव जीतना भी जानती है। पंजाबी में कह रहे हैं, सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी इंडिया की सब तो छोटी उम्र च छोटी पार्टी है, जिहड़ी नैशनल पार्टी बन गई। सो असी इकल्लियां लड़न भी जानते हैं, इकल्लियां जितन भी जानते हैं, सरकारां बनाउण भी जानते हैं ते सरकारां चलाउण भी जानते हैं। और यही लड़ाई बंगाल में है। बंगाल में तो ममता बनर्जी ने गजब कर दिया, अभी मैं वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बयान सुनाता हूं कि अधीर रंजन चौधरी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि आप सुन लीजिए। 3 लाखिया होटल में ठहरते रहते मुख्यमंत्री को देखा हमने। स्पेन में जो होटल में मुख्यमंत्री ठहरती रहती वो 3 लाखिया होटल है और सारे इंतजामिया उसमें। और यही वो परिस्थितियां हैं दोस्तों, जिससे इंडी अलायंस की जो पहली रैली होने वाली थी वो खत्म हो गई है, स्थगित हो गई, वो मतलब कैंसिल हो गई। सुन लीजिए। सर, इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया नहीं होने वाली, सर नहीं, ये कैंसिल हो गई। आज मैं इंडी अलायंस की इसी भारी भरकम फूट को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इंडी अलायंस इस समय रोज रोज किसी न किसी खबर को लेकर सुर्खियों में है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों जो इंडी अलायंस के लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल आपस में लड़ने वाली, सिर फुटव्वल वाली खबर है। और मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी, पहले उनकी खबर दिखाऊं उससे पहले एक बयान सुनाता हूं कि उन्होंने इंडी अलायंस को लेकर काफ़ी पहले जब ये बातचीत चल रही थी, मीटिंग हो रही थी, तब एक मंत्र दिया था कि हम करेंगे क्या, कैसे लड़ेंगे। आप उसका एक छोटा हिस्सा सुन लीजिए। एक वी आर यूनाइटेड, दो वी विल फाइट टुगेदर। वी आर यूनाइटेड एंड फाइट टुगेदर।
फाइट टुगेदर, एक तो यूनाइटेड हैं और फाइट टुगेदर हैं, लेकिन मज़ा देखिए अपने में ही फाइट कर रहे हैं। टुगेदर तो कहाँ है, अब आपको अभी समझ में आ जाएगा। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा फैसला किया है। 2-3 अक्टूबर को दिल्ली में रैली करने का, प्रदर्शन करने का, घेराबंदी करने का प्लान बनाया है, लेकिन उसका मूल मंत्र जानते हैं क्या है? एकला चलो रे, अकेले ही चलो, दिल्ली चलो, ये नारे दिए गए हैं। और बंगाल की मांग को लेकर दोस्तों ये जो घेराबंदी कार्यक्रम है ना, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया है तृणमूल कांग्रेस ने। लेकिन मजे की बात देखिए, ये लड़ाई अकेले ही लड़ रही हैं। पूरी ट्रेन बुक की है, भारी भरकम लोगों को वहां से लाया जा रहा है। बहुत सारी मांगे हैं, मांगों का तो आप जानते हैं आंदोलन चलते रहते हैं, वो सारी चीजें आप देख ही रहे होंगे। लेकिन इस पूरी लड़ाई में बाकी पार्टियां कहीं नहीं है, सिर्फ ममता बनर्जी है। अगर बंगाल की मांग है और इंडिया अलायंस एकजुट है तो कांग्रेस तो होना चाहिए। दिल्ली में क्या वजूद है तृणमूल कांग्रेस का? लेकिन सारे लॉजिस्टिक्स खुद तृणमूल कांग्रेस ने व्यवस्था की है, पूरी ट्रेन बुक की है, लोग वहां से आ रहे हैं, कई दिनों तक रहने का प्रोग्राम है, प्लानिंग की गई है। तो इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ नहीं है, इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है। ये उन्होंने अपने इशारों से, अपनी प्लानिंग से ये सिद्ध कर दिया है। अब आपको लगेगा कि इसकी वजह क्या है? वजह तो आपको बहुत समय से नजर आ रहा है कि बंगाल छोड़ दो या लेफ्ट को छोड़ दो, यही सारी मांगे हैं। लेकिन मैं आपको ताज़ा तरीन घटनाएं दिखा देता हूं। ताज़ा तरीन घटनाएं ये है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद खराब है। डेंगू ने इतना पैर पसार लिया है कि भारी संख्या में लोग डेंगू से ग्रसित हो रहे हैं। मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, बेकाबू स्थिति हो रही है। और इसी को लेकर के कांग्रेस ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, जो लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष हैं, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने मोर्चा खोला है। और इसमें राज्य में डेंगू फैलने के लिए ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। जानते हैं अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी स्पेन घूम रही हैं और उन्हें राज्य में डेंगू की कोई चिंता नहीं है। और उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए। मैंने तो आपको शुरू में एक बयान सुनाया, अब डेंगू को लेकर के भी आप देखिए ममता को कैसे कसूरवार बता रहे हैं, सुन लीजिए। क्या करेंगे? ये तो मैनेजमेंट डेंगू है, सारे सरकार के अपने जानकारी के थे ही इस डेंगू के बारे में। अब ये बयान सुनकर आप समझ लीजिए कि अगर राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां आपस में एकजुट होकर ममता बनर्जी पर निशाना साध रही हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना। एक तो ममता की रणनीति दिल्ली आने की, इसका मतलब साफ हो गया दोस्तों कि राज्य में इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है। दोनों दल मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और यही हाल पंजाब का है। पंजाब में इंडिया अलायंस का है। इंडिया अलायंस की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ही घेराबंदी कर रही है। अब देख लीजिए। और यहां तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा, बड़े नेता हैं, विधायक हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चलिए, आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि भाई मामला कुछ होगा, गिरफ्तार कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। मामला एक बहुत पुराना है, ड्रग्स का मामला है और काफ़ी पुराना है। लेकिन गिरफ्तारी अब हुई। अब क्यों हुई? क्योंकि अभी जो आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राघव चड्ढा, उनकी शादी हुई है ना परिणीति चोपड़ा के साथ, तो इस मामले में ये काफ़ी वोकल है। राज्य सरकार के खिलाफ लगातार सवाल उठा रहे हैं। उसमें जितने खर्च किए गए, और मैंने तो आपको इस पर एक वीडियो भी बनाकर दिखाया कि किस तरीके से एक आलीशान शादी की गई, और खर्चों को लेकर के भी मैंने बहुत सारा दिखाया। आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी वायरल हुआ है वो वीडियो, तो आप देखिएगा। लेकिन इन्होंने भी लगातार सवाल पूछे कि पंजाब सरकार के खर्चों को लेकर सवाल पूछा, तो जाहिर तौर पे मिर्ची लगनी ही है, और उन्होंने गिरफ्तारी कर ली। अब इंडिया अलायंस में अगर ये साथ हैं तो कोई पुराना मामला निकाल कर इनकी गिरफ्तारी होगी क्या दोस्तों? आप ये समझने का प्रयास कीजिए। यानी पंजाब की जो लड़ाई है ना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों यहाँ अकेले अकेले लड़ेंगे तो दिल्ली क्या करेंगे? दिल्ली में तो 7 सीटें हैं,
तो इसका मतलब साफ है कि पंजाब और दिल्ली में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का मन बना चुकी हैं। और सिर्फ इन्हीं दोनों राज्यों की बात नहीं है, बल्कि आगे बढ़िए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ हर राज्य में बिगुल फूंकने का मन बनाया है। पंजाब और दिल्ली तो कांग्रेस से ही छीना। आप देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सारे चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही निशाना साध रही है, कांग्रेस पर ही नजरें गड़ाए बैठी है। तो ये असली कहानी है। अब मैं आपको इंडिया अलायंस की एक और मुसीबत दिखाता हूं। ये हरियाणा की है। हरियाणा के कैथल में इंडिया अलायंस की INLD इसकी रैली एक बड़ी मुसीबत बन गई। ये रैली हुई, आपको मैं इस पर भी दिखा चुका हूं कि इसका चीफ गेस्ट नीतीश कुमार को बनाया गया था। वो आए नहीं, वो तो दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती में पहुंच गए। लेकिन खबर यहां मैं कुछ और बता रहा हूं। इस रैली में इंडिया अलायंस की रैली माना जा रहा था। इसमें कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आए, नीतीश कुमार नहीं आए, तेजस्वी यादव नहीं आए, ममता बनर्जी नहीं आई, अखिलेश यादव नहीं आए, जबकि इस रैली को इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी रैली कहकर प्रचारित किया जा रहा था। अब एक और फूट दिखाता हूं आपको, सारा मैं दिखा दे रहा हूं और ये बिल्कुल ताज़ा तरीन घटनाएं हैं दोस्तों। इंडिया अलायंस की एक बड़ी फूट समाजवादी पार्टी को लेकर नजर आई। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और वहां पर प्रचार की भी शुरुआत कर दी गई है। किसके खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ेगी, आपको क्या लगता है? भाई, इंडिया अलायंस कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी। यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और अब आपको एक चीज दिखाता हूं। इंडिया अलायंस के अंदर दोस्तों छोटी पार्टियां या जो भी पार्टियां हो, वो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है या कांग्रेस ने इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बात एक ही मान लीजिए। लेकिन इंडिया अलायंस के अंदर एक और संघर्ष दिख रहा है और ये संघर्ष शरद पवार और राहुल गांधी के बीच में चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस अडानी के खिलाफ मोर्चा खोलकर तमाम तरीके के आज भी आरोप लगा रहे हैं, जब मौका मिलता आरोप लगाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गौतम अडानी की फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं, उनके घर जाते हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप गौतम अडानी की फैक्ट्री के उद्घाटन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि एक क्लीन प्रोजेक्ट के उद्घाटन करने में कोई समस्या नहीं है। और फिर गौतम अडानी से तो उनकी पुरानी दोस्ती है, उस नाते हमारी मुलाकात हो रही है। तो आप समझिए कि गौतम अडानी को लेकर के भी इन लोगों में भारी फूट है। लेकिन जानते हैं, इंडिया अलायंस की इस लड़ाई का जो असली किरदार है ना इस समय, वो नीतीश और केजरीवाल में ही दिख रहा है। इंडिया अलायंस से दूर होकर नीतीश कुमार जहां कसमसा रहे हैं कि कुछ मिल जाए, संयोजक का पद मिले, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी मिले, ये सारे जैसे बोलते हैं ना, सारे संकेत दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज ही केजरीवाल ने जिस प्रकार से नीतीश के साथ साथ कांग्रेस को भी पटखनी देने का फैसला कर लिया है, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। लेकिन केजरीवाल की भी मुसीबत कम नहीं है। अब तो उनके खिलाफ CBI जांच जो है वो उनके शीश महल पे भी शुरू हो गया है, क्योंकि उनको किसी ने साथ दिया नहीं। आपने देखा होगा ना कि शीश महल में किसी ने साथ नहीं दिया, तो वो किसी को साथ क्यों दे? तो ये लड़ाई आपसी स्वार्थ की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, आप याद कीजिए कुछ ही महीने पहले इंडिया अलायंस ने अपना नाम इंडिया रखकर कैसा माहौल बनाया था। पता नहीं, मतलब सिर्फ नाम रख करके उनको लगा कि हम तो अब जीत गए, मोदी जी तो गए। लेकिन नहीं, जो गठबंधन स्वार्थ के वशीभूत होकर करता है, वो प्रधानमंत्री मोदी को, इतना मेहनत करने वाले एक शख्स को कभी चुनौती नहीं दे सकता। चुनौती देने की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये आपसी स्वार्थ में लड़कर ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का, नीचे गिराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।